हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, इस समय हम उपस्थित हैं दिल्ली एनसीआर के लोनी क्षेत्र स्थित तोमर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पर। तोमर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के जो ऑनर और मुख्य डॉक्टर हैं वो है डॉक्टर फुरकान तोमर। डॉक्टर फुरकान तोमर एक कामयाब डॉक्टर होने के साथ एक सामाजिक और जमीनी व्यक्ति भी हैं। डॉक्टर फुरकान तोमर बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के ग्राम नाई नंगला से बिलोंग करते हैं और निकट भविष्य में होने वाले ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। तो इस संबंध में बात करेंगे डॉक्टर फुरकान तोमर से। तो अभी हमारे बीच में डॉक्टर फुरकान तोमर, बात करेंगे डॉक्टर फुरकान तोमर से। डॉक्टर साहब, अचूक भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। आपका स्वागत है और धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं और काफी बिजी शेड्यूल आपका रहता है। इस बीच में अभी आप अपने पैतृक गांव नाई नंगला के अंदर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इस पे जरा थोड़ा प्रकाश डालिए। क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और मैं सेवा करता हूँ, ठीक है जी। और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा गांव एक बैकवर्ड गांव है और जब मैं जाता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ना अच्छे रास्ते हैं, ना अच्छी लाइटें हैं, ना अच्छी पढ़ाई की फैसिलिटी है, ना ही कोई गाड़ी की सुविधा है, ना ही हमारे वहाँ शमशान घाट है। बहुत सारी मुझे दिक्कत फील होती है, मुझे बहुत परेशानी होती है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आज जब भारत डिजिटल इंडिया बन चुका है, चारों तरफ तरक्की है, उसके बावजूद भी आपका जो पैतृक गांव है नाई नंगला, वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाती। तो आपने एक ये माध्यम बनाया कि भाई आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेंगे और वहां पे सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाएं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपके गांव तक पहुंच सके और आपके गांव के रहने वाले लोगों को उनका लाभ मिल सके। इसीलिए मैं चुनाव में आ रहा हूं और वहां जाके मैं एक बड़ा हॉस्पिटल भी बनाऊंगा और उनकी सबकी सेवा करूंगा और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगा। और जैसे सड़कें हैं, सड़कें बहुत चौड़ी नहीं, छोटे छोटे रास्ते हैं, बिजली की इतनी सुविधा नहीं है। और जैसे कि हमारे वहाँ कोई भी मेहमान या रिश्तेदार वारिक रात में भी नहीं आ सकता। यानी सड़कें इतनी ज्यादा खराब है कि रात के समय में वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता आसानी से। और दूसरा कोई भी साधन नहीं है, जैसे बस चलती हो या कोई ऑटो हो, रिक्शा हो, वो कुछ नहीं है वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? आज मतलब आपका जो पैतृक गांव है नाई नंगला, वहां पे ये सब सुविधाएं नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग की कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए मेरी मजबूरी बना है कि मैं इसे चुनाव मैदान में उतरने इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप अपने गांव की इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जिनसे वंचित हैं आपके ग्रामवासी, वो वहां पे आप उपलब्ध कराना चाहते हैं। मैं वो उपलब्ध कराना चाहता हूँ। जितनी योजना तो सरकार तो योजना देती है, लेकिन वहां जाते जाते हमारे जो ग्राम प्रधान है वे खा जाते हैं। तो अच्छा, यानी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं जो वर्तमान में ये आपसे पहले जो प्रधान रहे हैं वो वहां पे पहुंचाते ही नहीं, बीच में मतलब उसको ये भ्रष्ट रहते हैं, खा जाते हैं। भ्रष्ट रहते हैं, वे सब खा जाते हैं, प्रधान मिलकर, और सेक्रेटरी और प्रधान सब खा जाते हैं। वहां तक कुछ भी नहीं मिल पाता। तो यही मेरी मजबूरी रही है चुनाव मैदान में आने की। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पे जो सेक्रेटरी आदि हैं, जो वहां पे मिलने वाली सुविधाएं हैं, वो ग्राम प्रधान के साथ में मिलके भ्रष्टाचार करके खत्म कर देते हैं, गांव तक पहुंचा नहीं दिए। भ्रष्टाचार करके खत्म कर देते हैं। चुनाव जीतने के बाद फिर राजनीति में आ जाते हैं, उस लड़ाई दंगों करवाते हैं और कोई काम नहीं है। अच्छा, वहां पे मतलब एक पॉलिटिकली गुटबंदी आपके गाँव में? हाँ, पॉलिटिकल वो है, गुटबंदी होती है आपके यहाँ? गुटबंदी है, होती है, यही काम करते हैं वे। और जो योजना आती है वो भूल जाते हैं और लड़ाई दंगों करके 5 साल लड़ाई दंगों में गुजार देते हैं, बाकी पब्लिक भूल जाती है यहाँ कोई योजनाएं भी थी। अच्छा, यानी ग्राम प्रधान का जो मूल के कार्य होता है गांव में, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली योजनाएं आदि चीज का मतलब वो वहां पे ये कर सके, वो भी वहां मतलब वो गुटबंदी में और बाकी तमाम कामों में, फालतू के कामों में करके, और जो एक समय रहता है 5 साल जो अवधि रहती है उसे ऐसे ही समाप्त कर देते हैं। वे ऐसे ही समाप्त कर देते हैं। तो आप एक बात बताएं, आप जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये अब कैसे विश्वास इस बात का दिलाया जाए कि कल आप ग्राम प्रधान हो जाएंगे, वहां पे जो आप भी इस प्रकार से कोई कार्य नहीं करेंगे और वहां पे मतलब आप अपना काम पूरी ईमानदारी से मतलब निष्पक्षता के साथ करेंगे? देखो, आज मैं अचूक भारत न्यूज में इंटरव्यू दे रहा हूँ और मेरे चुनाव जीतने के बाद भी आके दोबारा इंटरव्यू दूंगा। अच्छा, यानी जीतने के बाद भी आप हमारे संपर्क में रहेंगे और फिर आप बताएंगे कि भाई देखो मैंने जो कहा था वो किया। मैं जो बात कहूंगा इंशाल्लाह पूरा करूंगा। और कुछ काम ऐसे हैं अगर मैं 1% चुनाव भी नहीं लड़ा तो भी पूरे करूंगा।
यानी आप अपनी खुद की मतलब इतनी हैसियत रखते हैं, यदि आप ग्राम प्रधान का चुनाव हार भी गए तो आप अपने स्तर पे वहां पे विकास के कार्य कराएंगे? हाँ, मैं तब भी विकास के कार्य करवाऊंगा। हमारे यहाँ एक सिरसागढ़ पड़ता है, वहाँ कुछ पूरब के लोग रहते हैं, वे हमारे गांव का ही माजरा लगता है। अच्छा। वहाँ आज तक शमशान घाट भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं रात में भी अगर किसी के पेट दर्द हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, वे 4-5 किलोमीटर जाते हैं पैदल। अच्छा, आप ये मतलब आपका जो गांव है नाई नंगला, वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर कुछ लोग मतलब जो रहते हैं वो आपने क्या बताया? पूरब के रहते हैं, पूरबिये बोलते हैं उन्हें। हाँ। और माजरा लगता है सिरसागढ़। अच्छा, सिरसागढ़ माजरा लगता है। वहाँ तो पे उन लोगों के पास शमशान घाट की भी व्यवस्था नहीं है आज की तारीख में? आज की तारीख में शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। वो सब खा जाते हैं ग्राम प्रधान, वो व्यवस्था कहाँ से आएगी? मुझे बहुत दुख होता है सोच के, क्योंकि डिजिटल इंडिया में हम जी रहे हैं और ये लोग कहाँ जी रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ, जैसी ज़िंदगी में जी रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली के सटे हुए इलाके में लोनी में रह रहा हूँ, जितनी सुविधा फैसिलिटी मैं ले रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ हमारे हर गांव का बड़ा बुजुर्ग, माताएं बहनें, ये सुविधा सबको मिले। और मैं ये चाहता हूँ चुनाव जीतूँ या ना जीतूँ, ठीक है जी, मैं अपने गाँव में एक कन्या इंटर कॉलेज बनवाऊँगा। अच्छा, आपको बड़ी पीड़ा होती है कि भाई डिजिटल इंडिया है और इसके बाद भी आपका गांव पिछड़ा हुआ, वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो आप जब दिल्ली से अपने गांव में जाते तो आपको बड़ी पीड़ा होती है। शायद यही एक कारण रहा होगा कि आप वहां पे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। यही मेरी मजबूरी रही है, इसीलिए मैं मैदान में आ रहा हूँ। और हमारा जो गाँव, मेरा परिवार है, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ उनका, मेरे सब बड़े बुजुर्गों का हाथ है मेरे सर पे, और इंशाल्लाह मैं चुनाव भारी मतों से जीतूंगा और जितने वायदे करूंगा इंशाल्लाह पूरा करूंगा। और कुछ वायदे तो अगर चुनाव नहीं भी लड़ा या चुनाव हार गया तो भी पूरे करूंगा। तो ये थे डॉक्टर फुरकान तोमर, जिन्होंने अपनी तमाम बातें बड़ी बेबाकी से रखी और ये यहाँ से अपने गांव में जाके ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके पीछे की तमाम वजह इन्होंने बताई। और इनका जो पैतृक गांव है नाई नंगला, जनपद शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। और मुझे स्वयं इस बात की बड़ी हैरानी हो रही है कि आज के इस दौर में डिजिटल इंडिया में किस तरह इनका गांव पिछड़ा हुआ है। वहां पे ट्रांसपोर्टिंग की कोई सुविधा नहीं है और स्ट्रीट लाइटें तक नहीं है, रास्ते खराब है, रिश्तेदार वगैरह वहां जाते हुए बड़े परेशान रहते हैं। और शायद यही एक वजह है कि डॉक्टर साहब यहाँ दिल्ली में रहते हैं और ये तमाम सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो इन्हें बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी दुख होती है, क्योंकि अपने गांव को अपना परिवार, अपने गांव को अपना घर और गांव के वासियों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो आप देख रहे थे अचूक भारत न्यूज और हमारे न्यूज चैनल पर इन्होंने वादा किया है कि हम चुनाव हार जाएं या जीत जाएं, तब भी अब हम अपने गांव की सेवा करेंगे और करते रहेंगे। धन्यवाद।